इसके बाद सवाल पूछे मनीष ने। उनका पहला सवाल क्या था कि एक्यूरेसी कैसे लाई जाए आपकी परफॉर्मेंस में, कि लगातार जीतो, अच्छा परफॉर्म करो, कैसे लाया जाए ये। तो माइकल का जवाब था कि सबसे ज़रूरी है राइज, उसके बाद कपिंग, उसके बाद प्रोनेशन। माइकल हमेशा बोलते हैं कि अगर आपका राइजर, इफ़ योर राइजर इज सो स्ट्रांग यू कैन नॉट बी हुक्ड, एंड इफ़ योर कपिंग इज सो स्ट्रांग यू कैन नॉट बी टॉप रोल्ड, तो आप हार ही नहीं सकते मैच को। तो मतलब क्या है कि अगर आपका राइजर, राइजर क्या दो तरीके से होता है मेन, पहला ये राइजर है, दूसरा हाथ के साथ ये राइजर है, तो दोनों एक साथ करोगे तो मेन ये राइजिंग मोशन होता है। तो अगर आपका राइजर इतना स्ट्रांग है, आप पहले ही पीछे खींच ले रहे हो मैच को, तो हुक तो कोई कर ही नहीं पाएगा आपको। कैसे करेगा, कहाँ तक जाके हुक करेगा आपको, नहीं हो पाएगा, एल्बो फाउल हो जाएगा उसका अगर करना चाहेगा तो। सेकंड क्या था कि कप आपका इतना स्ट्रांग है। कपिंग क्या होता है, बेसिकली सुपिनेशन, ये जो हुक वाली पावर होती है। अगर आपका कप इतना स्ट्रांग है तो आपको कोई टॉप रोल कर ही नहीं पाएगा, हाथ आपका कोई खोल ही नहीं पाएगा। तो ना तो आपको कोई हुक कर पा रहा है, ना कोई टॉप रोल कर पा रहा है। तो सबसे ज़रूरी राइज, दूसरा कप, तीसरा प्रोनेशन जो कि टॉप रोल के लिए यूज़ होता है। तो ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट माइकल टॉड ने बताए। और उन्होंने ये भी बताया कि स्टार्टिंग में सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करो। अगर आपका टॉप रोल स्ट्रांग है तो उसी को स्ट्रांग करते रहो, ऑलराउंडर थोड़े बाद में बनना, स्टार्टिंग में सिर्फ स्ट्रेंथ्स पे फोकस करो। ये अच्छी एडवाइस मानी जाती है बिगिनर्स के लिए जनरली। हरमन मान ने सवाल पूछे थे कि जो जॉइंट्स में टक टक की आवाज़ आती है उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो माइकल टॉड ने कहा कि मैं शायद सही आदमी नहीं हूँ ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि मेरे तो खुद के सारे जॉइंट्स डिस्ट्रॉयड हैं। बट सलाह उन्होंने यही दी कि दोनों साइड वर्क करो। दूसरा सवाल था कि लोअर टू फिंगर्स के लिए, सुपिनेशन के लिए क्या किया जाए। तो माइकल ने कहा कि मैं शायद गलत आदमी हूँ ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि काफ़ी साल पहले जो उनकी इंजरी हुई थी उसकी वजह से ये दोनों फिंगर्स उनकी नंब हो चुकी हैं, टोटली सुन्न हो चुकी हैं। तो वो ना इन्हें बंद कर सकते हैं ना कुछ भी कर सकते हैं। तो बोले मेरे तो कुछ खास काम है ही नहीं, मैं इन उंगलियों से कुछ नहीं कर पाता, तो कुछ खास आंसर नहीं कर पाए इसका वो। इसके बाद मनीष ने पूछी एक्सरसाइज फॉर शोल्डर्स। शोल्डर्स के बारे में माइकल ने कहा कि वो कोई अलग से तो नहीं करते एक्सरसाइज, आर्म रेसलिंग की शायद, जहाँ तक मुझे भी पता है, आर्म रेसलर्स के लिए शोल्डर्स की कोई अलग से एक्सरसाइज नहीं होती। तो कोई भी वीडियो आप उठा सकते हो नेट से, शोल्डर वर्कआउट, और वो करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एथलीट्स को सबसे ज़्यादा शोल्डर्स की ही इंजरी होती है। मेरा खुद डिसलोकेट हो चुका है कई बार, सर्जरी कराई, वो ठीक से नहीं हो पाई, साइड प्रेशर ख़त्म। अभी क्या है कि बोलता रहता हूँ भाई लेफ्ट से कर लो, कोई लेफ्ट से मैच कर लो, क्योंकि साइड प्रेशर है ही नहीं, या राइट से करूँगा तो सिर्फ टॉप रोल, हुक में कर नहीं सकता, सक्सेसफुल नहीं हो पाई सर्जरी। हालांकि मेरा डिसलोकेट आर्म रेसलिंग की वजह से नहीं हुआ था, बट हर एक स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंजरी होती है, बहुत ज़्यादा शोल्डर की इंजरीज होती हैं। उसके लिए क्या बताया कि अपोजिट डायरेक्शन को ट्रेन करो। आप हमेशा, हम क्या करते हैं कि जैसे कपिंग कर रहे हैं तो फोर आर्म की सामने की तो एक्सरसाइज हो जाती है, पीछे की कोई नहीं करता, रिवर्स कर्ल्स कोई नहीं करता, शोल्डर की फ्रंट डेल्ट्स तो बन जाते हैं, रियर डेल्ट्स कोई बनाता नहीं है। तो बैलेंस के लिए जैसे क्वाड्स कर रहे हो तो हैमस्ट्रिंग भी करो, पूरी बॉडी में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट में त्रिदीप भाई ने, वो भी ज्वाइन हो गए थे बीच में, लाइव स्ट्रीम में थोड़ा लेट आए थे, उन्होंने सवाल पूछा कि उनकी रिस्ट में इंजरी हो गई है, तो अभी टॉप रोल करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या करना चाहिए। माइकल ने कहा कि रोप पुलिंग बेस्ट एक्सरसाइज हो सकती है। रोप ऐसे नॉर्मल नहीं, इस ग्रिप से खींचनी है, जैसे माइकल को आपने देखा भी होगा, मैं साइड में वीडियो भी दिखा दूंगा। इस ग्रिप से रोप पुलिंग बार बार करनी है, और बार बार जब करते रहोगे तो माइंड मसल कनेक्शन बन जाएगा और प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगला सवाल उनका क्या था कि मैच से पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और टेबल ट्रेनिंग कौन सी करनी चाहिए और कितने दिन पहले करनी चाहिए। तो माइकल ने कहा कि मैच से पहले इन दोनों में से कोई भी नहीं करनी चाहिए। हफ्ता 10 दिन आराम से बॉडी को रेस्ट लो, वो ही बेस्ट होता है पीक परफॉर्मेंस के लिए। टेबल प्रैक्टिस कितनी बार करनी चाहिए, स्पारिंग सेशन जिसे बोलते हैं। तो माइकल ने कहा कि अगर आप अकेले बंदे के साथ करते हो तो हफ्ते में 2 से 3 बार कम से कम करो टेबल प्रैक्टिस। अगर पूरे क्लब के साथ करते हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, आपकी अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है, तो हफ्ते में 1 बार भी बहुत है। और आप 5 दिन वर्कआउट कर रहे हो अलग से आर्म्स का, पूरी बॉडी का, तो भी 1 बार बहुत है। लेकिन अगर सिर्फ 2 लोग हो तुम जो कि ट्रेनिंग कर रहे हो, तो हफ्ते में कम से कम 3 बार आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग करो टेबल पर। अगला सवाल था त्रिदीप का साइड प्रेशर को लेके, कि साइड प्रेशर कैसे ट्रेन किया जाए, कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। माइकल ने बोला कि वो साइड प्रेशर को ट्रेन नहीं करते क्योंकि उसमें इंजरी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो केबल पे वो वैसे ट्रेन नहीं करते, जो भी आर्म रेसलिंग करते हैं टेबल पे ही वो साइड प्रेशर से पिन करने की कोशिश करते हैं, उसी से वो अपना साइड प्रेशर ट्रेन करते हैं। साइड प्रेशर को वो हमेशा पैक डेक से कंपेयर करते हैं। पैक डेक क्या होता है, जिसे अपने यहाँ बटरफ्लाई बोलते हैं, जो मशीन होती है। तो बोलते हैं कि साइड प्रेशर मेरे लिए यही है
कि मैं बटरफ्लाई मशीन की तरह जैसे उसे अंदर खींचते हैं तो ऐसे ही अपोनेंट को पुश कर सकूं। तो वही चीज़ वो अपनी शोल्डर प्रेस में भी करते हैं, तो उनके लिए वही साइड प्रेशर है। टॉड हचिंग्स का एग्जांपल दिया था कि टॉड हचिंग्स ट्रेन तो करता है साइड प्रेशर, बहुत अच्छा है, मैं नहीं करता जिम में, लेकिन जब हमने टेस्ट किया तो दोनों का सेम आया था। लास्ट में प्रवीण सर ने पूछा कि WL कब स्टार्ट होगी, जो कि वर्ल्ड आर्म रेसलिंग लीग अमेरिकन लीग है, वो कब स्टार्ट होगी, और माइकल का नेक्स्ट मैच किसके साथ होगा, कब होगा। माइकल ने बोला उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं है इन दोनों सवाल के बारे में कि ये कब होंगे। अच्छा, प्रवीण सर ने 2 बार माइकल टॉड को बुलाने की कोशिश की इंडिया में, बट वो नहीं आ पाए क्योंकि पहली बार दुबई में था वो, तो दुबई छोड़ के नहीं आ सकता था। दूसरी बार RV ट्रिप, RV आप मान सकते हो अपर मिडिल क्लास की वैनिटी वैन टाइप होती है वो, तो RV ट्रिप पूरे अमेरिका में घूम रहे थे, तो वो उसकी वजह से नहीं कैंसिल करके आ पाए। लेकिन अभी बोला है कि दिसंबर वगैरह में शायद इंडिया में आ सकते हैं, जब तक थर्ड वेव खत्म हो चुकी होगी इंडिया में। तो भाई ये थी समरी। एक और सवाल पूछा था प्रवीण सर ने कि जैसे डेवन और थॉर का बॉक्सिंग मैच हो रहा है, तो माइकल को कोई ऐसा बॉक्सिंग मैच ऑफर किया जाए तो क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर करूँगा, एक्चुअली पहले मैं ही करना चाह रहा था, मैंने डेवन से बोला कि यार मैं कर लूँगा फाइट थॉर से, तो डेवन ने बोला भाई मैं पहले ही मैसेज भेज चुका हूँ, अब नहीं हो पाएगा। तो बोला मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन फ्री में नहीं करूँगा क्योंकि इंजरी के चांसेस हैं, तो मैं अपनी हेल्थ का क्यों रिस्क लूँगा, फ्री में नहीं करूँगा, पैसा मिलेगा तो कर लूँगा। तो भाई ये समरी थी। अगली वीडियो का आइडिया बताना आपको क्या चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।